के अंदर इतना घमंड था ना, उनका पता था कि वो जिंदगी भर अब हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है, बोले तू इसी लायक है। सास भी कभी बहुत ही, मैं बोलूँगा सीजन 2 कर ले वो। अब उनके पास 5 साल यही बचा है। अब स्मृति ईरानी तो पहले तो दूर दूर तक इलेक्शन ये सब इसमें थी नहीं, पॉलिटिक्स में। वो तो सीरियल में आती थी, उसमें जानते थे हम कि लोग जितना मोहब्बत करते थे उनसे उतनी नफरत उनसे होने लगी। अभी साल मैंने अमेठी को दिए, हर घर जाके बात की, प्रोपेगेंडा चलाया हिंदू मुस्लिम। मैंने आपको करा बीजेपी से जो खड़ा हुआ वो तो मैं तो दुआ कर रहा था कि हार जाए। नमस्ते दोस्तों, कौन नहीं जानता स्मृति ईरानी को। और उनके जानने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण कि हार गई लोकसभा इलेक्शन 2024 का, और हमने देखा अभी कि अमेठी की जनता ने कैसे इनको हराया और क्यों हराया। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब घमंड और अहंकार सर चढ़ के बोलने लगेगा तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जनता भावुक है, बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप चिल्लाते रहिए, गला फाड़ते रहिए, जुमलेबाजी करते रहिए और जनता आपकी बातों में बस उलझते चली जाएगी। तो क्या समझ क्या रखा आपने जनता को? तो ये तो नतीजा है, जनता ने आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया स्मृति ईरानी जी को। और ये जनता का कहना है कि ये जब भी अमेठी जाती है वहाँ पे सिर्फ 2-3 काम किया इन्होंने गिन के। कांग्रेस पार्टी की बुराई, सोनिया गांधी जी की बुराई, प्रियंका गांधी का नकल उतारी इन्होंने। वो वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने नकल उतारा था प्रियंका गांधी का। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अमेठी की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता बहुत खुश है इनके हारने से। मैं भी बहुत खुश हूँ इनके हारने से। तो ये तो हो गई हार और जीत की बात, लेकिन ये जानेंगे इस वीडियो में हम कि कैसे इन्होंने अपना राजनीति दौर शुरू किया था, कब किया और कैसे किया। स्मृति जुबिन ईरानी का राजनीतिक जीवन साल 2003 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से टिकट दिया। उस समय स्मृति केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी। स्मृति भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती गई। पार्टी का स्मृति पर इतना भरोसा हो गया कि लोकसभा चुनाव 2014 में उन्हें गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा का टिकट दिया गया। वो भले ही चुनाव हार गईं, लेकिन अपनी संघर्ष और क्षमता का लोहा मनवाने में कामयाब रहीं। और वो कहते हैं ना, आप मेहनत करते रहो, एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे, लेकिन तीसरी बार आप ज़रूर पास करोगे, ज़रूर पास हो गए आप, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो। तो इनके साथ भी वैसा ही हुआ। ये 2004 में हारे, फिर 14 में हारे, और लेकिन 2019 में ये फिर से खड़े हुए राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से ही, और इस बार ये बड़ी जीत के साथ सामने आई। और जीत ऐसा हुआ कि इनके सर चढ़ के बोलने लगा। घमंड अहंकार से ये कूट कर भर गई। फिर ये भूल गई कि ये वाकई में क्यों आई है इस पार्टी में, इनको करना क्या है। और ये चिल्लाने लगी हर छोटी छोटी बातों पे, पार्लियामेंट के अंदर हो या रोड पे हो। रोड पे तो ये सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, अब तो नहीं बैठती। अब बैठेंगी भी कैसे? अब बैठ भी नहीं सकती अब तो, क्योंकि अब तो जनता का ये कहना है कि इनको तो अब वापस जाना चाहिए टीवी इंडस्ट्री में। एकता कपूर से ये फिर से कांटेक्ट करे और वहाँ पे काम ढूंढे, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं होना है, इनका कुछ हो भी नहीं सकता है। और ये कहते हैं ना, मतलब मुझे तो हंसी भी आ रही है, लेकिन एक कहावत है कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मतलब घमंड अहंकार कभी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त है साहब, बदलते देर नहीं लगता। और जब ये 2019 में जब ये जीत गई, इनको डिपार्टमेंट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सिर्फ नाम का रह गया था इनके लिए, पता नहीं क्यों इनको इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा मिनिस्ट्री इनको क्यों दे दिया गया, ये तो गवर्नमेंट जाने। उसके बाद से ये महिलाओं के साथ जो किस तरीके से बात करना है, अपने से बड़े अपने से छोटे, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, मणिपुर में गलत हुआ
ये उस पर चुप्पी लगा बैठी रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मतलब चुप्पी का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि इसको तोड़ना नहीं है। अगर मुद्दा हो जहाँ पे जनता सवाल कर सकती है, वहाँ कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल शांत रहना है। तो ये भी वही फॉलो करते हैं, क्योंकि जब मोदी जी फॉलो कर सकते हैं तो ये भी इनको करना होगा, क्योंकि तो ये भी तो उसी पार्टी से आती है ना, तो ये कैसे ब्रेक कर सकती हैं। और 2022 में सोनिया गांधी जी पे इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इतना गंदे तरीके से चिल्लाया था उनका नाम लेकर के। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। जनता का तो ये भी कहना है कि इनके हारने के कुछ कारण ये भी है कि सोनिया गांधी जी पे चिल्लाना और उनकी बेटी प्रियंका गांधी जी का नकल उतारना। ये नकल उतारने में तो माहिर है, क्योंकि एक्टिंग इनके खून में बसा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जब आप कोई काम अगर सालों साल से करते आ रहे हैं तो आपके नस में वो समा जाता है, हावी हो जाता है, आप उससे पीछे नहीं छुड़ा सकते। तो इनके साथ भी यही हुआ। ये एक्टिंग की दुनिया छोड़ करके, इंडस्ट्री की दुनिया छोड़ करके ये पॉलिटिकल करियर में आई, राजनीति में आई, तो इनको ये बस उसी तरीके से परफॉर्मेंस करते चले गई। मतलब कोई भी बात इनसे करो तो एक ही बात को रिपीट करना, बेवजह चिल्लाना और इतने गंदे तरीके से चिल्लाना कि उफ, मतलब ये तो सर में दर्द दे देती हैं, ये इतना बुरा चिल्लाती हैं ये। और इनके चिल्लाने से तो मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता थक गई थी, तो इसलिए इनको अब बाहर कर दिया गया। अब हार तो गई हैं, तो हारने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट तो रखनी पड़ेगी, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो, तो ज़रूरी है। कहते हैं वक्त से बड़ा कोई नहीं होता और वक्त बदलते देर भी नहीं लगता। देखिए, ये मोदी सरकार के 2 कार्यकाल की कद्दावर मंत्रियों में शुमार स्मृति ईरानी। इन्हें पहचान तो जरूर गए होंगे आप। देखिए, भीड़ में बैठी हैं, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, हंस रही हैं ताकि किसी को न लगे कि ये गमज़दा है। इसलिए चाहे वो कोई भी जीत हो, चाहे वो पैसा हो या पावर हो, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता। घमंड और अहंकार बहुत दिनों तक नहीं चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।